A very warm welcome to all of the students once again on the platform of Success Educare. And I am your mentor, Engineer Manish Gupta, and today's topic is distance and displacement. That is the topic of D&D. Students, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक वैसे तो बहुत ज़्यादा इजी है, बट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन occurs in the mind of the students. बहुत सारी प्रॉब्लम पकड़ होती है स्टूडेंट्स के माइंड में, आपकी डिस्टेंस किसे बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे बोल रहे हैं. देन आज हम इसी चीज़ के बारे में समझेंगे कि हाउ कैन वी डिफर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट. देन स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली वी जस्ट गो टू द डेफिनेशन. डिस्टेंस की डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है. डिस्टेंस इज द टोटल लेंथ कवर इन बिटवीन टू पॉइंट. इसका मतलब क्या है कि जब कोई पर्सन जर्नी स्टार्ट करता है, देन द टोटल लेंथ इन बिटवीन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज द डिस्टेंस. एंड डिस्प्लेसमेंट पे आते हैं. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ कवर्ड इन बिटवीन टू पॉइंट. इसका मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच की सबसे कम दूरी होगी, शॉर्टेस्ट लेंथ होगी. स्टूडेंट्स, इसी चीज को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. जैसे यहाँ पे एक पर्सन है जो पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और उसे जाना है पॉइंट सी पे, दैट इज द फाइनल पॉइंट. देन स्टूडेंट्स देखिए, पर्सन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की ए टू सी जाने के लिए, तो उसके पास दो पाथ बच रहे हैं. ए से बी हो और बी से सी जाए वो, या डायरेक्टली ए टू सी चला जाए. अगर डायरेक्टली ए टू सी जाता है देन उसकी डिस्टेंस होगी 8 किलोमीटर. बट ए टू बी टू सी जाता है देन उसकी डिस्टेंस क्या होगी. अगर इसकी लेंथ 10 किलोमीटर और इसकी लेंथ 10 किलोमीटर है, देन डिस्टेंस होगा 10 + 10 इक्वल टू 20 किलोमीटर. बट शॉर्टेस्ट पाथ तो यही है. देन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट इज द 8 किलोमीटर. इसी चीज को इसी एग्जांपल में थ्रू और समझते हैं. अगर वो पर्सन ए टू ई जाता है, ई टू एफ जाता है, एफ टू जी जाता है और जी से सी की तरफ आता है, देन अगर ए टू एफ की लेंथ 8 किलोमीटर है, ई टू एफ की लेंथ 5 किलोमीटर है, एफ टू जी की लेंथ 7 किलोमीटर है एंड जी टू सी की लेंथ 5 किलोमीटर है, देन उसका डिस्टेंस अब देखिए क्या हो जाएगा. डिस्टेंस इक्वल टू 8 + 5 + 7 + 5, दैट इज द 10 18 7, दैट इज द 25 किलोमीटर. बट अगर उसने पाथ ये चूज किया हुआ है जाने के लिए, अब उसका डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज द 25 किलोमीटर, बिकॉज ही फॉलोज द पाथ A to E, E to F, F to G and then G to C, then total length will be 8 + 5 + 7 + 5, that is the 25 kilometer. But students, please keep in your mind, अभी भी shortest path A to C है, then इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 8 किलोमीटर. लेकिन एक चीज और माइंड में रखिएगा, A to C भी एक क्या है, डिस्टेंस है. बट डिस्प्लेसमेंट के केस में देखिए A to C के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है डिस्टेंस, तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है. इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक चीज हमें बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही है कि अगर डिस्टेंस के साथ में डायरेक्शन हो तो वो क्या बन जाता है, डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये वेरी की कॉन्सेप्ट है इस टॉपिक का कि डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब डिस्टेंस विथ डायरेक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट. यहां से एक चीज और आपको निकल के आती है स्टूडेंट्स, एक की कॉन्सेप्ट यहां से और निकल के आता है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन इज द डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट.
इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो वो क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका होगा वेक्टर क्वांटिटी। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्टेंस के केस में देखिए, डिस्टेंस क्या है, केवल इसमें मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेरी इजली समझिएगा स्टूडेंट्स, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जो केवल मैग्नीट्यूड के बेसिस पे डिफाइन हो सके। नेक्स्ट थिंग आती है स्टूडेंट्स, एसआई यूनिट क्या होगा। देन दोनों को लेंथ के थ्रू में मेजर किया जाता है। देन एसआई यूनिट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज डिस्टेंस इज द मीटर। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट हमेशा मीटर ही होती है। इसका मतलब क्या है, एसआई यूनिट इक्वल टू मीटर, डी एन डी। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए एसआई यूनिट जो होगी उनकी मीटर होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का है स्टूडेंट्स, क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर हो सकते हैं? इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल? यस, ऑब्वियसली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, बट उसके लिए वन कंडीशन है स्टूडेंट्स, इफ मोशन इज स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो तो डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। उसको भी देखते हैं हम यहाँ पे। अगर कोई पर्सन ए टू बी जाता है एंड वो पाथ स्ट्रेट लाइन लेता है, इसका मतलब क्या है, अगर इसकी टोटल लेंथ 10 किलोमीटर हो, देन देखिए शॉर्टेस्ट पाथ भी यही है एंड एक्चुअल पाथ भी यही है, देन उसका डिस्टेंस भी क्या होगा 10 किलोमीटर एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 10 किलोमीटर। Then students, if the motion is the straight line motion, there is no turn in between initial to final point, then distance is equal to displacement. मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में अगर कोई भी टर्न नहीं है, देन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। एंड लास्ट पॉइंट जो इस टॉपिक का स्टूडेंट्स वो आता है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकते हैं? वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो और नॉट, देन उसका आंसर है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस नेवर बी जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट में और में नॉट बी जीरो। इस टॉपिक को देखिएगा स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से। मान लीजिए कोई एक फार्मर है जिसका फील्ड स्क्वायर के शेप में है, दैट इज द ए बी सी, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर, दैट इज द इनिशियल। स्टूडेंट्स यहाँ लिखा हुआ है डिस्टेंस नेवर बी जीरो। इसका मतलब है कि एक बार जर्नी स्टार्ट हो गई देन डिस्टेंस तो जीरो नहीं हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं स्टूडेंट्स। एक फार्मर है, उसका स्क्वायर का एक फील्ड है एंड आपको मालूम है कॉन्सेप्ट ऑफ द स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल, 5 किलोमीटर। अगर वो फार्मर पॉइंट ए से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, मूव करना स्टार्ट करता है और ए से बी जाता है, बी से सी जाता है और अपनी जर्नी को स्टॉप कर देता है, मतलब सी इज द फाइनल पॉइंट, देन ए टू बी, बी टू सी, उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा 5 + 5 = 10 किलोमीटर और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए से सी की जो डिस्टेंस होगी वो उसका
डिस्प्लेसमेंट होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए ए से बी गया, बी से सी गया, देन उसकी डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर निकल के आई और उसकी डिस्प्लेसमेंट भी आएगी 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट इज द अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये उसकी डिस्प्लेसमेंट आएगी। बट स्टूडेंट्स वही फार्मर अगर ए टू बी जाए, बी टू सी जाए, सी टू डी जाए और डी टू ए आए, इसका मतलब है कि अब उसका फाइनल पॉइंट भी ए हो गया है। देन टोटल डिस्टेंस क्या होगा, देखिए 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, दैट इज द 5 10 15 20 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस हो जाएगी। बट डिस्प्लेसमेंट देखिए स्टूडेंट्स, उसका इनिशियल पॉइंट भी ये है, उसका फाइनल पॉइंट भी ये है, मतलब कोई भी पाथ उसने शॉर्टेस्ट लिया नहीं है इनिशियल टू फाइनल जाने के लिए। जहां पे उसका इनिशियल पॉइंट था वहीं पे उसका फाइनल पॉइंट है, दैट इज द इंडिकेशन दैट डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इन द केस। इसका मतलब क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए अगर इनिशियल एज वेल एज फाइनल पॉइंट दोनों एक ही जगह पे हो, देन उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। एक सर्कल के केस में भी देख लेते हैं। एक पर्सन चलना स्टार्ट किया, अगर उसके टोटल सरकमफ्रेंस पे सरकमफ्रेंस अगर 100 मीटर है, अगर सरकमफ्रेंस 100 मीटर है, देन इसका मतलब क्या है, एक टोटल सरकमफ्रेंस चल गया है, देन उसका डिस्टेंस क्या होगा 100 मीटर, क्योंकि ए से चलना स्टार्ट किया और चलते हुए ए पे आ गया। बट डिस्प्लेसमेंट देखिए ए से ही उसने इनिशियल किया था एंड फाइनल भी यहीं पे उसने किया, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। हाँ, वो अलग बात है कि अगर फाइनल यहाँ पे हो और हाफ दूरी चल चुका हो तो सरकमफ्रेंस अगर 100 है तो उसका डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर आ जाएगा स्टूडेंट्स। देन ये इंडिकेट करता है स्टूडेंट्स कि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही जगह पे हैं, देन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट एक बार जर्नी स्टार्ट होने के बाद कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। होप स्टूडेंट्स आपको अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है देन यू कैन आस्क मी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।